प्रभारी सचिव भास्कर सावंत ने बुधवार को शहर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ परियोजना कार्य का निरीक्षण किया तथा कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने इस दौरान काम में लिए जा रही पाइपलाइन की मोटाई एवं गुणवत्ता, पाइपलाइन की लेवल, इनवॉइसेज, ई-वे बिल, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा निर्देश दिया कि समयबद्ध व गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण होना चाहिए। प्रभारी सचिव ने कहा कि कार्य ऐसी तकनीकी दक्षता के साथ होना चाहिए कि पाइपलाइन के रास्ते में आने वाली टेलीफोन, पेयजल आदि लाइन क्षतिग्रस्त न हो। पाइपलाइन सामग्री अनावश्यक रूप से अधिक समय तक खुले नहीं पड़ी रहे। उन्होंने योजना का मानचित्र देखा तथा विभागीय अधिकारियों से कार्य के संदर्भ में समुचित फीडबैक लिया। एडिशनल चीफ इंजीनियर राममूर्ति ने बताया कि फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ लिफ्ट परियोजना को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण के लिए 195.87 करोड़ रुपए का कार्यदेश जारी किया गया है। यह कार्य 30 नवंबर 2024 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। कार्य के अंतर्गत 46.59 किलोमीटर पाइपलाइन की एवज में वर्तमान में 42.30 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 140 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 10 ml स्वच्छ जलाशय का लगभग 90% तथा पंप हाउस का 85% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर मंगलाराम पूनिया, ADPR कुमार अजय, तहसीलदार गिरधारी सिंह, प्रोजेक्ट अधीक्षण अभियंता शरद कुमार माथुर, अधीक्षण अभियंता रमेश कुमार राठी, अधिशासी अभियंता धर्मपाल, संबंधित फर्म के प्रतिनिधि अपुन चौधरी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। MDM स्कूल में बुधवार को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कक्षा 6 से 8 तक की हुई निबंध प्रतियोगिता का विषय जीवन में खेलों का महत्व एवं कक्षा 9 से 12 तक की हुई निबंध प्रतियोगिता का विषय सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव था। प्रतियोगिता में टॉप 25 रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। राजकुमार सेन व संस्था के अध्यक्ष पद्माराम डूकिया के मुख्य अतिथि में हुई प्रतियोगिता में स्कूल के निदेशक भंवरलाल गुलेरिया व प्रधानाचार्य गौरव डूकिया ने अतिथियों का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कक्षा 6 से 8 तक की प्रतियोगिता में प्रथम वीरू बुढ़ानिया, द्वितीय अमन भवरिया व तनुषा स्वामी एवं तृतीय स्थान पर अजय प्रजापत। कक्षा 9 से 12 तक की प्रतियोगिता में प्रथम मोनिका भार्गव व कल्पना प्रजापत, द्वितीय मोनिका पड़गड़ व आयुषी रायका तथा तृतीय स्थान पर निशा गुलेरिया, देवीलाल प्रजापत, रूपकला सुथार रही। इस अवसर पर घनश्याम स्वामी, भानु प्रकाश, हंसराज, नवीन, मनोज, रूपेश, देवेंद्र, प्रवीण, मनोज मेघवाल, मैना शर्मा, गौरी पारिक, पूजा स्वामी, मोनिका, तमन्ना सहित कई लोग उपस्थित थे। मेगा हाईवे पर 3 वाहनों की टक्कर में एक विवाहिता की मौत हो गई तथा 6 लोग घायल हो गए। घटना सदाश्रय तहसील के गांव आसलसर कुंडिया के पास की है। हादसे के शिकार हुए लोग रतनगढ़ से हनुमानगढ़ के एग्जाम की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव चैनपुरा निवासी 23 वर्षीय अनिता, पत्नी महेंद्र जानी, 22 वर्षीय पूजा, पुत्री गोपीराम मेघवाल, 27 वर्षीय महेंद्र, पुत्र प्रताप जानी, कांगड़ निवासी 68 वर्षीय सुगनाराम मेघवाल, 24 वर्षीय पूजा, पुत्री प्रभुराम मेघवाल एवं सोनपालसर निवासी 24 वर्षीय पूजा चैनपुरा से बोलेरो में सवार होकर बीती रात हनुमानगढ़ में बुधवार को आयोजित कैट परीक्षा में शामिल होने के लिए जा रही थी। मालासर टोल से करीब 2 किलोमीटर दूर गांव आससर कुंडिया के पास सामने से आ रहे पिकअप व ट्रक में भिड़ंत हो गई। घटना में 23 वर्षीय अनिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में बोलेरो सवार अन्य सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें टॉल एम्बुलेंस ने सदार शहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर घायलों की हालत गंभीर होने पर बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। रतनगढ़ माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, शंकराई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को हुआ। पृथ्वीराज खड़ेल की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा माहेश्वरी भवन में आयोजित हुए शिविर में 83 रोगियों की मोतियाबिंद जांच कर 35 लोगों का चयन नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया है, जहाँ पर उनका गुरुवार को आधुनिक तकनीक द्वारा बिना टांकी के ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर प्रभारी नरेंद्र जवर ने बताया कि शिविर का शुभारंभ भगवान शंकर की प्रतिमा के आगे डॉक्टर सोनम अग्रवाल, हरिगोपाल कड़ेल, रामरतन कंदोई, बद्री प्रसाद बंसिया, मोतीलाल ताते, रामतार शर्मा, सीताराम रोलीवाल, कन्हैयालाल स्वामी, सत्यनारायण हर्षवाल, ओम प्रकाश भार्गव, गिरधारी लाल, उदय शंकर, रामचंद्र खटीक, नरेश पेड़ीवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। माहेश्वरी सभा के तहसील अध्यक्ष राजेश जाजू व मंत्री रामतार चांडक ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर महेश जाजू, रजनीकांत सोनी, नंदकिशोर माटोलिया, मांगीलाल स्वामी, एडवोकेट कमल सोनी, महावीर रामगढ़िया, ओम प्रकाश सारस्वत, बद्री प्रसाद पारिक, पूर्णमल कम्मा, महेंद्र पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 28 में डेंगू एवं मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचाव के लिए मंगलवार की रात फॉगिंग की गई। पार्षद नंदकिशोर भार्गव के प्रयास से वार्ड में दूसरी बार फॉगिंग का कार्य किया गया है। क्षेत्र में बढ़ते डेंगू, मलेरिया व मौसमी बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए नगर पालिका द्वारा शाम के समय फॉगिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मंगलवार की शाम वार्ड संख्या 28 में फॉगिंग की गई। इस अवसर पर पार्षद सहित वार्ड के कई लोग उपस्थित थे।
विधायक कुसाराम गुदारा ने अपने कोष से रतनगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में विकास कार्यों के लिए 92 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। गुदारा ने बताया कि आमजन की मांग पर कोष से गांव गुसाईसर के मेघवालों के मोहल्ले में सामुदायिक भवन निर्माण, गांव मीनासर में शमशान भूमि की अधूरी 4 दीवारी एवं इंटरलॉक लगाने, गांव लाचरसर में मेघवाल शमशान भूमि की 200 मीटर की 4 दीवारी, सावतिया में मेघवाल बस्ती में सामुदायिक भवन, रडेरू में सीसी इंटरलॉक सड़क, आलसर में मेघवाल शमशान भूमि की 4 दीवारी, गांव हरदेसर में इंटरलॉक सड़क निर्माण, चारणवासी की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रार्थना सभा के लिए टीन शेड निर्माण, ग्राम ठडावता की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में टीन शेड निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त विकास कार्यों पर 92 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पड़ियारा संघर्ष समिति व अखिल भारतीय किसान सभा स्थानीय कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा है निश्चितकालीन धरना बुधवार को 9वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को धरने पर दर्जनों लोग एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। एडवोकेट बिशनलाल उलानिया ने बताया कि प्रतिदिन दर्जनों लोगों का धरने को समर्थन मिल रहा है। लोग धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन देकर कहा कि कस्बे के लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं और जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस अवसर पर भंवरलाल पूनिया, जय सिंह राठौड़, यूनुस धोबी, गनी काजी, इकबाल काजी, प्रकाश माली, गजराज प्रजापत, हाकम अली काजी, रफीक काजी, भंवरलाल किलका, ओम प्रकाश मेघवाल, पुष्पिंदर सिंह, अब्दुल रहमान धोबी, सज्जन कुमार चावरिया, मुलाराम चांगेड़, ताराचंद बरोड़, तोलाराम वाल्मीकि, जगदीश सुथार, हनुमानमल सोनी, भूपेंद्र खिलेरी, मनोज मील, जगदीश शर्मा, मुकेश प्रजापत, राजू सिंह पवार, सीताराम रेवतराम मील, भंवर सिंह भाटी, सुभाष उलानिया सहित कई लोग उपस्थित थे। दीपावली त्योहार को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम मरम्मत का कार्य कर रहा है। डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिंह मीणा ने बताया कि गुरुवार को 11 केवी वाटर वर्क्स फीडर की बिजली सप्लाई सुबह 7:30 से 10 बजे तक बंद रहेगी, जिससे अशोक स्तंभ, खाड़ियाबास, घंटाघर बस स्टैंड क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। राजकीय कॉलेज की छात्रा वंशिका शर्मा ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। वंशिका की इस उपलब्धि पर बुधवार को छात्रा खिलाड़ी का सम्मान किया गया। इस मौके पर प्राचार्य अनिल कुमार सक्सेना, प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, डॉक्टर केसी जोशी, डॉक्टर सुशील त्यागी, सौम्या वशिष्ठ सहित कॉलेज परिवार के सदस्य उपस्थित थे। प्राचार्य सक्सेना ने बताया कि वंशिका MA प्रवेश की छात्रा है, जिसने श्रीगंगानगर में आयोजित इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया है। वंशिका अब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता जो अमृतसर में आयोजित होगी उसमें भाग लेगी। रतनगढ़ नगर पालिका में आज 9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए टेंडर हुए, लेकिन समय अवधि से पूर्व ही टेंडर प्रक्रिया होने पर बवाल मच गया तथा भाजपा व कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका प्रशासन पर चहेते ठेकेदारों को टेंडर देने के आरोप लगाया है। भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया व कांग्रेस पार्षद राजकुमार बबीरवाल ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया का समय सुबह 11 बजे तक का था, लेकिन वे लोग 9:45 बजे ही नगर पालिका पहुँच गए थे। इस दौरान टेंडर पेटी का सील बंद हो चुकी थी। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर जारी कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। पार्षद राजकुमार बबीरवाल व पार्षद मुख्तियार खान ने तो पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी कमीशन लेकर टेंडर जारी कर रहे हैं। भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया ने पालिका प्रशासन की इस गड़बड़ी से जिला कलेक्टर को भी अवगत करवाया है तथा टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करवाकर पुनः पारदर्शिता के साथ टेंडर करवाने की मांग की है। रतनगढ़ नगर पालिका में आज लगभग 9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर होने हैं। अय्यर साहब ने हमें समय दिया कि 10 बजे से 11 बजे तक कॉपी डाल सकते हैं। हम 10 बजे के हिसाब से नगर पालिका में आ गए। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर नगर पालिका में जिस ऑफिस में जिस कमरे में 12 नंबर रूम है अय्यर साहब का, जिसमें डब्बा पड़ा है, जिसमें हमें बॉक्स में निविदा वो डालनी थी टेंडर कॉपियाँ, उसके ताला लगा हुआ था। 10:30 बजे तक हम इसके आगे खड़े रहे। 10:30 बजे तक भी ताला लगा हुआ था। 10:30 बजे बाद में अय्यर साहब को मैंने बुलाया। अय्यर साहब आए। जब हम साथ में घुसे अंदर तो अंदर जाके देखा तो बॉक्स जो था उसमें 10:30 बजे हम जब अंदर घुसे तो उसमें उसके ऊपर उसका जो जिसमें कॉपी डालते वो चिपकाया हुआ था, ठेकेदारों के साइन थे, कॉपियाँ उसमें डल चुकी थी। इन्होंने हमारा समय का जो है दुरुपयोग किया। इन्होंने जो भ्रष्टाचार हमेशा इस नगर पालिका में होता है वही भ्रष्टाचार आज हमें देखने को मिला है। यहाँ की स्थिति जो है वो भयंकर दयनीय स्थिति बनी हुई है। और अब हम ये जो आज जो इन्होंने किया है, हम कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे और उनको जा करके हम आज यहाँ की शिकायत करेंगे। हमारी मांग है कि ये जो आपने समय से पहले जो कॉपियाँ डलवा करके पूल करके जो आपने भ्रष्टाचार किया है, हम चाहते हैं कि इसको निरस्त किया जाए और दोबारा ये आज दिनांक नगर पालिका में 9 करोड़ रुपए के टेंडर होने थे। पार्षद होने के नाते हमारे पास भी ठेकेदारों के फ़ोन आए कि यहाँ नगर पालिका में टेंडर है, इसलिए हम नगर पालिका परिषद में आए। लेकिन नगर पालिका परिषद में कल हमारे साथी पार्षद ने
एप्लीकेशन देके ईओ साहब को अवगत कराया था कि ईओ साहब 10 बजे से 11 बजे का समय दिया था कि टेंडर गिरने के समय 10 से 11 बजे तक है। जो आज हम नगर पालिका में 10 बजे आए तो हमें बताया गया कि टेंडर गिर चुके हैं। जब हम कमरे के पास गए तो कमरे में ताला, अय्यन ऑफिस में ताला लगा हुआ था। अय्यन साहब 10:30 बजे आए, जब ताला खोला तो टेंडर पहले ही गिर चुके थे। आंधा बाटे सिन्नी घर घर को दे, तो वो कहावत यहाँ वाजिब है। चेयरमैन साहब अपने चहेते लोगों को टेंडर का बंटवारा जिस तरीके से कर रहे हैं, उसमें रतनगढ़ शहर की हालत बड़ी दयनीय हालत है और भ्रष्टाचार का आलम, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आलम है। तो 10% 20% ठेकेदारों से पहले लेके टेंडर दिए जाते हैं, जिसमें सरकारी। मैं नगर पालिका के अंदर 9:45 बजे यहाँ गया था और उस समय मैंने पूछा टेंडर के 10 बजे स्टार्ट होंगे। ठेकेदारों ने मुझे ये कहा, तो मैं बाहर खड़ा रहा। मैंने कहा 10 बजे स्टार्ट होगा और मैं बाहर खड़ा था। ठेकेदार ने पूछा कि ठेके का क्या, तो 10 बजे चालू होगी। फिर हम अरविंद जी पार्षद साहब, लाल जी पार्षद साहब, मुख्तार जी सब आगे थे। हम अंदर आए तो इस रूम के ताला लगा हुआ था। तो हमने उधर देखा, ईओ साहब कुर्सी पे नहीं थे। अभी 11:30 बज रहे, अभी भी ईओ साहब नहीं है। हम लोगों ने ईओ साहब को फ़ोन किया, हमारा फ़ोन नहीं रिसीव किया। फिर हम लोगों ने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया तो कलेक्टर साहब को हमने पूरी बात से अवगत कराया। उसके बाद एन साहब से बोले कि आपने कल हमें 10 बजे से 11 बजे का टाइम दिया था और आपने 10 बजे ही कॉपी डाल के रूम को ताला लगा दिया। रूम को ताला क्यों लगाया? अगर कार्पेट डालने थे हमें कल 10 बजे से 11 बजे का टाइम क्यों दिया? हर बार टेंडरों में ये अपना करते हैं, बदमाशी करते हैं। अपने चाहते ठेकेदार को 10% पैसा लेके ये लोग काम देते हैं।